फ्रेंड्स, हम लोग प्रियम्बल को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी तक दो चीज़ें देख ली। एक हमने देख लिया है कि प्रियम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहाँ पे है। तो सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया ने ही ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट बनेगी या जो स्टेट है उसका नेचर क्या है। तो जो स्टेट है वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अभी तक हमने अपना ये चीज़ें हमने देख ली हैं अच्छी तरीके से। अब हम देख रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा टॉपिक प्रियम्बल का, वो है राइट्स इन प्रियम्बल। तो जो राइट्स मेंशन किए गए हैं वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी बंधुत्व या भाईचारा। ये दिए गए हैं, 4 राइट्स दिए गए हैं प्रियम्बल में। सो सबसे पहला करते हैं हम लोग न्याय, जस्टिस। ये जस्टिस या न्याय जो है सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो गया और राजनीतिक न्याय हो गया। तो अगर हम देखें सोशल जस्टिस को देखें या सामाजिक जस्टिस को देखें तो हमारा जो हिंदू समाज है वो हमेशा से एक वर्णात्मक समाज रहा है, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। सो आपके जो प्रिविलेजेस हैं या आपको जो मिलेगा सोसाइटी में वो आपके बर्थ पे डिपेंड करता है। अगर आप हायर कास्ट के हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आप नीची जाति के हैं, खासतौर पे शूद्र या अनटचेबल हैं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और पनिशमेंट भी ऐसी थी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को कम से कम पनिशमेंट मिलेगी और शूद्र को सबसे ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। तो ये वर्णात्मक समाज था जिसमें कि शूद्रों को टेम्पल एंट्री मना थी, वेल से पानी लेना मना था, कई रोड इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और एजुकेशन तो उनके लिए थी ही नहीं। हमारा जो इतिहास रहा है वो इसी सोशल इनजस्टिस, और मैं इनजस्टिस इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर समाज में एकता नहीं है, बराबरी नहीं है, बराबरी नहीं है तो फिर समाज में इनजस्टिस होगा। वो समाज में जस्टिस होगा जहाँ बराबरी होगी, लेकिन ये समाज में बराबरी नहीं थी। और हमारा इतिहास जो रहा है इसी इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट रही है। तो चाहे हम अलवर नैनार सेंट्स को देखें दक्षिण भारत के, या फिर हम कबीर को देखें, नानक को देखें, या मॉडर्न टाइम्स में हम गांधी को देखें, अम्बेडकर के देखें, उन लोगों ने यही समाज में जो अन्याय था उसके अगेंस्ट ही उन्होंने आवाज़ उठाई है। और हमारे संविधान का पार्ट 3 और स्पेशली पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी सामाजिक न्याय को ठीक करने के लिए है, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। फिर हम देखते हैं आर्थिक न्याय के बारे में, देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में देखते हैं। खासतौर पर चौथा पार्ट जो है संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या उसको नीति निर्देशक सिद्धांत भी बोलते हैं। उसमें दिया गया है, जैसे जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया कि अगर सेम काम कर रहे हैं मेन एंड वुमन तो उनको सेम तनख्वाह मिलेगी। अब हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। अगर हम सिनेमा में देखें तो हीरोइनों को कम पैसे मिलते हैं, हीरो को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। क्रिकेट में भी हम देखें तो मेल क्रिकेटर्स को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, फीमेल को कम मिलते हैं। तो DPSP ये साफ बोल देता है कि इक्वल पे के लिए, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिलेगी। दूसरा एग्जांपल अगर हम पीजेंट्स का देखें, किसानों को देखें, तो लैंड सीलिंग एक्ट्स बनाए थे कई राज्यों ने आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तब से। तो उसमें यह कि अगर कोई बड़ा ज़मींदार है तो उसकी कुछ भाग ले लिया जाएगा ज़मीन का, और वो जो गरीब किसान है जिनके पास भूमि नहीं है उन पर बांट दिया जाएगा। तो कई राज्यों ने ये ऐसा काम किया, और ये आर्थिक न्याय है। यहाँ पे जेंडर न्याय है, लिंग का न्याय है, और यहाँ पे आर्थिक एक गरीब उसके लिए न्याय है। अब हम पॉलिटिकल न्याय देखते हैं। पॉलिटिकल न्याय हम आर्टिकल 14 को अगर देखें तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। यहाँ पे अगर आप जिस वर्ण के थे उस हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलती थी, लेकिन आर्टिकल 14 के अनुसार जिसने गलती करी है उसको बराबरी की सज़ा मिलेगी, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। फिर 1 पर्सन 1 वोट है, कोई भी आदमी हो उसका वोट एक ही काउंट होगा, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उसका वोट एक ही काउंट होगा। और कोई भी व्यक्ति, चाहे शूद्र है चाहे ब्राह्मण है, वो किसी भी पोस्ट के लिए इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है। तो ये तो हो गया न्याय का सिद्धांत। अब हम लिबर्टी को देखते हैं, स्वतंत्रता को देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे, और इसको आप याद कर लीजिएगा, इस पॉइंट को भी ये भी याद कर लीजिएगा कि न्याय सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता ऑफ थॉट है, विचार है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ एंड वर्शिप है। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप जो है आपके धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति है वो अपने धर्म की जिस तरीके से चाहे उस तरीके से वो प्रैक्टिस कर सकता है। कोई नमाज पढ़ सकता है, कोई पूजा कर सकता है, इत्यादि। और फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) में क्लियरली दे रखा है कि हम लोग जो सोचते हैं हम उसको अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी उसी में शामिल है। तो हम प्रेस में लिख सकते हैं, जो सरकार के खिलाफ भी लिख सकते हैं, हम इंटरनेट में लिख सकते हैं,
और बोल भी सकते हैं। और ये हमें पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है ये अधिकार। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम डेमोक्रेसी में नहीं रहते हैं, फिर हम किसी ऑटोक्रेटिक रिजीम में रहते हैं, जैसे कि हम चाइना में रहते हैं जहाँ आप सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। आप अरब के देशों में रहते हो, ईरान में रहते हो, जहाँ आप सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे को संविधान ने और प्रियम्बल ने हमको अधिकार दे रखे हैं। ये लिबर्टी का अधिकार जैसे हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। और ये लिबर्टी का अधिकार इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अभी हम 50 साल मना रहे हैं इमरजेंसी के, जो कि इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 में। और इसमें हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स जो थे, इंक्लूडिंग ना सिर्फ 19(1)(a) सस्पेंड हो गया था, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है, वो भी सस्पेंड हो गया था। तो इस वजह से ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे लिबर्टी। ये सब हम डिटेल में करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करेंगे। तो ये बाकी के दो, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।